सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं शिवराज मीणा, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय राजस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय बांद्रा। आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं कबीर की साखियां व शब्द, और उसमें भी विशेष तौर से शब्द। ये पढ़ने से पहले हम जानते हैं सबसे पहले कबीर साहब के बारे में। कबीरदास जी का जीवन परिचय। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था। किंवदंती है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिन्होंने लोक लाज के भय से इन्हें त्याग दिया और एक लहर तारा नाम के तालाब में बहा दिया था। उस लहर तारा तालाब से नीरू और नीमा ने इनको निकाला और इनका पालन पोषण किया। तो नीरू और नीमा इनके माँ बाप के रूप में जाने जाते हैं। यह एक जुलाहा दंपति थी। कबीरदास जी की मृत्यु लगभग 120 वर्ष की आयु में सन 1518 ईस्वी में मगहर में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं जान लेते हैं। रचनाएं जानने से पहले मैं आपको बता दूं, कबीरदास जी के बारे में लिखा गया है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। अर्थात मैंने कभी कागज को नहीं छुआ और कभी कलम को हाथ नहीं लगाया। तो फिर प्रश्न ये बनता है कि इनकी रचनाएं कैसे। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि कबीर के समय में ये अपनी वाणी से गांव-गांव जाकर लोगों को अपने दोहों के माध्यम से, अपनी साखियों के माध्यम से, अपने पदों के माध्यम से गा कर जन जागरण का कार्य करते थे। जो इनकी वाणियाँ हैं उनको बाद में इनके शिष्यों ने संग्रहित कर बीजक नाम के एक ग्रंथ में संग्रहित किया, जिसके 3 भाग हैं: साखी, शब्द, रमेनी। भाषा। कबीरदास जी की जो भाषा है सदुकड़ी भाषा मानी जाती है। इसे पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। पंचमेल खिचड़ी से तात्पर्य है इनकी भाषा में बहुत सारी बोलियों के शब्द मिलते हैं, जैसे राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा आदि बोलियों के शब्द इनके पदों में, साखियों में बहुलता से मिलते हैं। इनकी रचनाओं के बारे में थोड़ा सा जान ले। साकी। साकी संस्कृत के साक्षी शब्द से बना है। अपभ्रंश होकर ये धर्मोपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अधिकांश साखियाँ सोटे, दोहों या सोटों का प्रयोग मिलता है। कबीर ने जो साखियाँ हैं उनमें शिक्षाएं और सिद्धांत निरूपण का कार्य किया है। शब्द। शब्द गेय पद हैं जो पूरी तरह से कला और संगीतात्मकता इनमें है। ये उपदेश परक कम है, इसमें भावावेश ज़्यादा मिलता है। रमेनी। रमेनी चौपाई छंद में लिखी गई है। इनमें कबीर के रहस्यमयी और दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्त किया गया है। शब्द जो आज हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले इसका आदर्श वाचन कर लेते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल में, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। खोजी होई तो तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये जो शब्द है इसमें कबीरदास जी ने ईश्वर की सर्वव्यापकता की बात की गई है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, भगवान हर जगह मौजूद है। हम उन्हें मंदिर, मस्जिद और तमाम तीर्थों धामों पर ढूंढते रहते हैं, लेकिन असल में वो हर वक्त हमारे पास ही रहते हैं।
कबीर जी ने इसमें बताया है कि ईश्वर को पाने के लिए जो तरह तरह के क्रियाकर्म और कठिन योग साधना जो करते हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भक्त उन्हें सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ याद करेगा तो वो उसे एक पल में ही मिल जाएंगे। कवि की इन पंक्तियों में ईश्वर मनुष्य से कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे बाहर मंदिर मस्जिद में क्यों ढूंढते हो? मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। अगर तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास है तो मैं हर वक्त तुम्हारे पास मौजूद हूँ और तुम मुझे हर प्राणी की सांसों में महसूस कर सकोगे। लेकिन अगर तुम्हारे मन में सच्चाई और आस्था नहीं है तो फिर मैं तुम्हें मंदिर मस्जिद और काबा कैलाश जैसी पवित्र जगहों पर भी नहीं मिल पाऊँगा। अगर मुझे पाना है तो खुद के अंतर्मन में झांक कर देखो, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। तो ये आज का शब्द का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही ईश्वर की भक्ति और ईश्वर की सर्वव्यापकता के लिए कबीरदास जी ने कहा। आज हम यही अर्थ को समझकर आज की कक्षा समाप्त करेंगे। जाते जाते मैं आपको छोड़ जाता हूँ। इस जो कबीर का शब्द है इसके एक भजन के रूप में आप उसे सुने और आनंद लें। कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में रे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में रे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में रे, मैं तो तेरे पास में। तीरथ में ना मूरत में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में रे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में रे, मैं तो तेरे पास में। जप में ना मैं तप में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं कर्म कांड में रहता, ना मैं कर्म कांड में रहता, ना मैं योग संन्यास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे,
मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में रे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में रे, मैं तो तेरे पास में। नहीं प्राण में नहीं पिंड में, नहीं प्राण में नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। नहीं प्राण में नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, सब श्वासों के श्वास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में रे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में रे, मैं तो तेरे पास में।